निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संजय जी, आज योगी सरकार ने एक अ, योजना लाई है कि जो नवरात्र आ रहे हैं उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, अखंड रामायण का पाठ होगा। विपक्ष का अब इस पे हमलावर हो गया। विपक्ष का कहना है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने की एक साजिश है। जब पिछली सरकार थी तो उनका वो जब कब्रिस्तान की बाउंड्री करा रहे थे, तब पिछली सरकारों में लोगों ने अपने त्योहारों पर किस तरीके से तलवारों का असलहों का प्रदर्शन होता था, तब वो उन्माद नहीं था। आज अगर भारतीय संस्कृति को हम पुनः से जागृत कर रहे हैं, लोगों के अंदर चेतना पैदा कर रहे हैं कि भाई भारतीय संस्कृति को कितना नष्ट किया मुगलों ने, कितना अंग्रेजों ने नष्ट किया। अगर ये भारत है तो भारतीय संस्कृति है। हमारे इस भारत में दूसरे ये प्रदेश भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें अखिलेश यादव का कहना है कि हर धर्म के लिए वो पैसा नहीं, 1 लाख रुपए फिलहाल अभी उन्होंने कहा कि देंगे और उसमें अखंड रामायण भी कराना अधिकारियों को और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना। नहीं, हमारे विभाग में जब उनकी सरकार थी तो उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया था। तो धर्मनिरपेक्ष होते तो निषादों की भर्ती पर उर्दू अनुवादक नहीं भर्ती करते। मछुआ की नौकरी को कैसे बंद कर दिया, क्यों खत्म कर दिया, और उर्दू अनुवादक भर के खाली उर्दू कौन पढ़ता है मालूम है? मदरसे में कौन पढ़ता है? तो एक वर्ग को हमारे मछली के विभाग में उर्दू अनुवादक भर्ती करना, तो क्या वो जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं था? धर्मनिरपेक्ष उस समय नहीं था। और उर्दू अनुवादक की क्या जरूरत है हमारे यहाँ? कौन सा रिकॉर्ड उर्दू में है? कौन मछली उर्दू पढ़ती है? कौन सा जाल उर्दू में बुना जाता है? कौन मशीन उर्दू से चलती है? तो ये सब चीजें उस अपने समय को थोड़ा ध्यान दें। आज हमारी सरकार चाहती है कि इस भारत में रहने वाले भारतीय संस्कृति का पालन करें, कोई धर्म हो। हम उनके धर्म पर नहीं जाते, उनके धर्म के सहारे उनके धर्म का भी सम्मान करते हैं। आज के दिन में ऐसा नहीं, आज कर देख लीजिए कितने फर्जी मदरसे थे, कितने फर्जी उनके यहाँ सोसाइटियां बनी थी, कितने फर्जी उनके यहाँ ट्रस्ट थे, क्या नाम है वो जो है, किस तरह का चलता था। जांच हुआ तो सब फर्जी पाए गए। अब आखिर यही लोग तो बोल रहे थे, आखिर कहाँ चलेगा, सही होगा। धर्म को लेकर राजनीति कहा जाए इसको। अखिलेश यादव थे तो वो अपने धर्म के लोगों को जोड़े, अपने लोगों को जोड़े। आप जैसा कि कह रहे हैं, तो अब आपकी सरकार है तो आप तो अपने भारतीयों को जोड़ रहे हैं। जो भारतवर्ष के भारतीय संस्कृति को मानता होगा वो हमारा है, जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानेगा वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन हमारे हमारे साथ वो उसको तय करना कि किसके साथ रहना। हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल उठ रहा है और मांग की जा रही है हिंदू राष्ट्र की। अगर आप इस पे बात ही कर रहे हैं, अगर नवरात्र में जिस तरीके से ये धर्म को लेके अब ये बातें होंगी और धर्म को लेके जिस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, अखंड रामायण होगा, तो क्या हिंदू राष्ट्र ही घोषित कर दीजिए, अगर इस तरीके से ही एक धर्म को लेके चलना है। नहीं, हमको एक धर्म नहीं, सब धर्म लेके चलना है। कहाँ हमने कानून बना दिया कि धर्म को बंद कर दो। हम कह रहे हैं कि विपक्ष में जो बैठे हैं ये तय कर लें कि हिंदू हैं कि नहीं। अगर वो हिंदू है तो उन्हीं का प्रचार हो रहा है। अगर हिंदू है तो उसका पालन कर रहे हैं तो मेरे ही साथ हैं, भले विपक्ष में बैठे हैं। वो तो तय कर लें कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। अगर हिंदू हैं तो भारत भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदू रहने वालों का स्थान कहा जाता है। तो आखिर किसका किया जाएगा? पाकिस्तान का प्रचार तो नहीं किया जा सकता, बांग्लादेश का तो प्रचार नहीं किया जा सकता है। या हम भारतीय संस्कृति को नहीं प्रचार करेंगे तो किसकी संस्कृति का प्रचार करेंगे? वही बता दे विपक्ष, किस संस्कृति का प्रचार किएगा? संस्कृत का प्रचार प्रचार तो सब। यही तो सवाल उठा रहा है कि रमजान में आखिर इस तरह से बातें क्यों नहीं योगी जी करते। नहीं, हमें कह रहे हैं आज के दिन में रमजान में क्यों नहीं, छुट्टी तो होती है ना। आज के दिन में व्यवस्था तो देते हैं ना। उसमें तो लाउड स्पीकर उतरवा दिया जाता लाउड स्पीकर तो हमने अपने मंदिरों से भी उतरवा लिया, ऐसा कोई मतलब है? कोई अगर ये कहे कि नहीं हमने तो अपने मंदिरों पर भी उतरवा लिया है, ये आरोप लगाना उनका गलत है। लाउड स्पीकर तो ये एनजीटी का काम है। आज के दिन में ध्वनि प्रदूषण का मतलब है, आज के दिन में अगर चाहते स्वास्थ्य न रहे लोग में, आज के दिन में बच्चे लोग न पढ़ें, हम कह रहे हैं पढ़ने के समय पर क्यों आवाज आएगा भाई? अपना उसका टाइम टेबल निर्धारित है कि नहीं बच्चे पढ़ेंगे और उधर जो वो अजान होगा उधर से वो अपने हिसाब से करेंगे तो कैसे होगा भाई? उसका तो नियम है। वो तो सिस्टम के अनुसार बंद किया गया, कहीं भेदभाव नहीं किया गया कि इनके यहाँ उनके यहाँ। है। ये रामचरित मानस आने वाले नवरात्र में जगह जगह रामचरित मानस हो गया, अखंड रामायण होगा, तो क्या रमजान में भी हम सरकार से भरोसा कर सकते हैं या मुस्लिम समाज भरोसा कर सकता है कि उनके लिए भी कोई सरकार ऐसा सोचे। जिसकी बात कर रहे हैं वो लोग, आज मुसलमान हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उनके समय कत्ल होता था, हिंदू मुसलमान राइट होता था, धारा 370 था। मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस करता था, किस तरीके से उजड़ते थे, किस तरीके से कटते मरते थे।
आज मुसलमान कहता नहीं, भारतीय जनता पार्टी आ गई तब से हम आराम से व्यापार कर रहे हैं, आराम से हमें बिना भेदभाव का मकान मिल रहा है, इलाज मिल रहा है। तो अगर अजान पढ़ने वाले को भी इस्लाम धर्म पालन करने वालों को भी हम मकान बना रहे हैं। मदनी जी का बयान लग रहा है, आपने सुना नहीं? मदनी जी तो कह रहे हैं कि देश में अल्पसंख्यक खतरे में। खतरे में तो ये लोगों की पार्टियां हैं, जो सत्ता में नेता लोग हैं, कि अगर उसी को तो भय दिखा कर उनका वोट लेते थे। अब वो कहते हैं भैया ये वोट लेने के लिए तो हमें कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और जैसे वोट ले लेते हैं वैसे अपने चंगू मंगू को सब कुछ देते हैं। मुसलमान भी ऐसे। सबसे ज्यादा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा बहुत खराब है। इसके मतलब हाथी साइकिल पंजा दबाकर मुसलमानों ने अपनी स्थिति को खराब किया है। भारतीय जनता पार्टी के समय उसे मकान भी मिल रहा है, इलाज भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, पढ़ाई शिक्षा सब मिल रहा है, और उसका जो अल्पसंख्यक आयोग है उसे बजट भी मिल रहा है, उनको सम्मान भी मिल रहा है। आज हमारी सरकार बिना भेदभाव के सब काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सरकार पे हमलावर हैं और उन्होंने रामचरितमानस को एक मुद्दा बनाया हुआ है। क्या लगता है कि वोट की राजनीति से। अरे उनकी बेटी पढ़ रही है ना रामचरितमानस उन्हीं घर में, तो कम से कम अपने घर में तो बंद करा दें कि काहे बेटी तुम जो है रामचरितमानस पढ़ रही हो, क्यों बीजेपी के साथ हो। रामचरितमानस ये निषादों के मानस पर अंकित है। भगवान राम और निषाद राज मात बाल सखा थे। अयोध्या में यही जो है यही पढ़ते थे। ये मथौड़ा घाट में पुत्रेश कामी जग हुआ था। निषाद राज का किला है इलाहाबाद में, भगवान राम और निषाद राज की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। ये मछुआरे अब इकट्ठा हो गए, भगवान राम और निषाद राज के पुजारी हो गए। पहले भिखारी बनाते थे हमारे समुदाय को, तो हमारे लोग पुजारी हो गए। अब अपने योजनाएं अपने सरकार से अपना हिस्सा पा रहे हैं। पहले इनके साथ शिकार थे, हिस्सेदार हो गए। तो चिंता तो यही है कि अगर निषाद लोग पूरे पूरे रामचरितमानस भगवान राम मगन निषाद राज में आ जाएंगे तो हमारा वोट कौन देगा, हम किसके वोट के सहारे जीतेंगे। हमारे लोग जब हाथी साइकिल पंजाब छूना बंद कर दिए, जीरो हो गए, और जिसका छू रहे हैं वो हीरो हो रहा है। तो समस्या यहाँ इनको वोट की है कि किसी तरीके से भ्रमित रहें, और भ्रमित रहें तो इनके बात सुनते रहें। आज भारतीय जनता पार्टी में किसी का भ्रम नहीं चलेगा, किसी का नहीं। ये धर्म के खिलाफ जो बोलता है उसे अधर्मी कहा जाता है। हमारे लोग सब मान चुकी जनता के धर्म कौन है, अधर्मी कौन है। उस अधर्मी के हिसाब से जब आएगा 2024 चुनाव तो देखिएगा कैसा आएगा रिजल्ट, का दशा तो ये 2024 का चुनाव हिंदुत्व पर ही आधारित होगा। विकास पर आधारित है। फाइव पाँच फाइव 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर हैं। 20 जो दुनिया में 20 बड़े देश हैं, उस विदेशों में हमारी भी गिनती है, और हम 20 देशों का नेतृत्व कर रहे हैं आज के दिन में। आज दुनिया के लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आ रहे हैं। पहले भाग जाते थे, यही उद्यमी बेचारे दूसरे प्रदेशों दूसरे देशों में गए, आज हमारे देश में वापस आ रहे हैं, और दूसरे देशों के लोग भी यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। तो माहौल है, गुड गवर्नेंस का है। ये जो भय मुक्त जो आज वातावरण है आज के दिन में, आज विकास के लिए है, नौजवानों की शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए है। आप देखो कि कोरोना में कितना रोना था, पिछली सरकारों ने क्या किया था, हमारी सरकार ने कैसा मैनेजमेंट किया कि दुनिया के लोग हमारा मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो आज मैनेजमेंट हमारा जो विकास है, जो हमारा प्रयास है, जो हम संकल्प लिए थे, उस पर हम लोग खरे उतर रहे हैं, उसको लेकर हमारा चुनाव। भय मुक्त तो इतना है मंत्री जी कि अब अतीक और अतीक के बेटों को भी गाड़ी पलटने का डर मार लग रहा है। देखो हमारे यहाँ यही अधिकारी कर्मचारी पहले भी थे, तब इनको संरक्षण मिलता था, और आज हमारी सरकार है तो सजा मिल रही है। तो जैसा करेगा वैसा सजा पाएगा। गाड़ी उल्टने और गाड़ी पलटने का मामला अलग, हो तो जांच का विषय है। आज के दिन में जैसा वो कर रहेगा वैसा जैसा किए वैसा भर रहे हैं। तो हमारी सरकार तो भाई पहले है कि जो कानून के साथ रहेगा, जो संविधान के साथ रहेगा उसका विकास हो जाएगा। जो कानून हाथ मिलेगा और संविधान का दुरुपयोग करेगा उसका विनाश हो जाएगा। क्या गाड़ी पलटेगी अतीक? नहीं, गाड़ी पलटने की जरूरत नहीं। अपने आप न्यायालय जो है अपने आप उसकी सजा दे रहा है, और देख लो जांच होता है। और मैं तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। कितनों कितनों कोई घटना हो, निंदा होती है, लेकिन तुरंत जांच करते हो, जांच में जो दोषी पाया जाता है कितनों रसूखदार हो उसके खिलाफ उतनी बड़ी कार्रवाई होती है। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा आने वाले 2024 के चुनाव। बटुए जोगी मठ उजाड़, जिनको जिनको जोड़ रहे हो क्या वोट उनका है। अरे वोट जनता के पास है। लोग देखो कहा जाता है कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। असली भगवान वोटर है। वोटर जज है वो किसको वोट देगा। तो वोटर के लिए काम करे ना। 30 साल थे
तो वोटर के लिए कौन सा काम किया? पिछड़े के नाम पर सरकार बनी, पिछड़ों के लिए कोई कानून नहीं बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया, पिछड़ों की 27% नौकरियों पर एक विशेष वर्ग के लोगों ने कब्जा जमा लिया, 23% दलितों के नाम पर उनकी सरकार चली, 23% लोग जो थे उनकी नौकरियों पर कब्जा कर लिया। तो क्या कब्जा करने के लिए इनको लोग सरकार में लाएंगे? आज सभी जाति सभी धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं और यहाँ पक्ष कुछ भी 2018 में सपा के पास वोट बैंक था, बसपा के पास वोट बैंक था। 2019 में आप देख लो, एक हो गए और डॉक्टर संजय मोदी के साथ आ गए। अब देख लो क्या दशा हुई इन लोगों की। भाई उनका सपा का वोट था, बसपा का वोट था, जिसको टिकट दिया उसका वोट था, यादव जी का वोट था, मुसलमान का वोट था, दलित का वोट था, सब था। लेकिन एक 18% आबादी मछुआ समुदाय मोदी के साथ खड़ी है और आज भी खड़ी रहेगी और आगे भी खड़ी रहेगी, क्योंकि ये त्रेता का मिलन है और आगे हम लोग ये अटूट गठबंधन है। इससे जो है कुछ भी इकट्ठा हो जाए, ये खाली राजनीति के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग सेवा के लिए इकट्ठा हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये संजय निषाद जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की और बेबाकी से सवालों के जवाब भी दिए। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।